सभी साथियों को जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 में तुक्का कैसे लगाएं। क्यों कहा जाता है कि यदि कोई जीके जीएस का प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें ऑप्शन बी और डी को ही मारना चाहिए। साथियों, जब आपको किसी प्रश्न का बिल्कुल भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही मारे, तो उस केस में कौन से ऑप्शन को मारना सही होता है, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी प्रश्न में तुक्का मारेंगे, गारंटेड वो प्रश्न सही हो जाएंगे। तो साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता देता हूं कि ऐसा जीके जीएस में माना जाता है कि यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ऐसा कई यूट्यूबरों द्वारा ऐसा बताया गया है, कई सारे टीचरों द्वारा बताया जा रहा है यूट्यूब पर कि उसमें आप ऑप्शन बी और डी को ही चुनिएगा। यह तो हो गया पहला केस। और मैं आप सभी को केस बताता हूं। यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि यदि कोई मैथ का प्रश्न बहुत ही ज्यादा कठिन आ रहा हो, मतलब मैथ का वो जो प्रश्न है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे में आपको ऑप्शन ए सही मार देना है। ऐसा मैं नहीं, यूट्यूब के कई सारे टीचर बता रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह भी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मेरे भाई। साथियों, एसएससी जीडी में आप सभी को पता होगा कि टोटल 80 प्रश्न अब आते हैं, जिसमें कि 30 प्रश्न लगभग इजी होते हैं और 30 प्रश्न मॉडरेट होते हैं और 20 प्रश्न थोड़े हार्ड आते हैं। तो अब जो हार्ड वाले पोर्शन होते हैं इसमें तो तुक्का मारने की जरूरत होती है। मॉडरेट के भी एक आध क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत होती है, उसमें भी वो तुक्का लगा देते हैं। बाकी जो ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई तुक्का नहीं लगाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं उसमें तुक्का हम कैसे लगाएं, किस आधार पर तुक्का लगाएं। तो साथियों, आइए मैं आप सभी को बताता हूं कि लोग क्या बता रहे हैं और आपको करना है क्या नहीं करना है। साथियों, YouTube पर बताया जा रहा है कि यदि किसी प्रश्न का बिल्कुल भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो YouTube पर कुछ ज्ञानी लोग बता रहे हैं कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा हुआ होगा, यानी कि जिस ऑप्शन का लेंथ काफी बड़ा होगा, वही वाला ऑप्शन सही होता है। और सुनिए, इसमें यह भी बताया जा रहा है YouTube पर कि यदि आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे करते जा रहे हैं और मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी पता है, फिर दूसरे का भी आपको पता है कि ऑप्शन सी सही मैंने मारा है, तीसरा का भी आपको पता है कि ऑप्शन सी होगा, तो उसके बाद यदि आपको चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका ऑप्शन डी होगा। ऐसा यूट्यूब पर ज्ञान बताया जा रहा है ज्ञानियों द्वारा। इसमें कितनी सच्चाई है यह भी मैं आप सभी को बताऊंगा। पहले आप रूल को समझ लीजिए। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि मैथ में ज्यादातर क्वेश्चनों का ऑप्शन डी सही होता है और रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चनों का सी सही होता है। और जीके जीएस में मैंने बता दिया है कि ज्यादातर क्वेश्चनों का ऑप्शन बी और डी सही होता है, ऐसा यूट्यूब के लोगों ने बताया है। परंतु साथियों, मैं आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, यह मेरी जांच पड़ताल में बिल्कुल ही बकवास रूल साबित हुआ है। ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं मेरे भाई। ऐसी सच्चाई होती तो आज लाखों बच्चे सिलेक्शन ले लेते और बिना पढ़े सिलेक्शन ले लेते। ये केवल और केवल पागल और गुमराह बनाने की टेक्निक है। आप सभी को पता होगा कि आप बच्चे पेपर में 0.5 नंबर से 0 पॉइंट कुछ नंबरों से छट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में साथी जब पढ़ेंगे, तुक्का मारने के चक्कर में पढ़ेंगे, तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। कहा जाता है कि मौके किस्मत से मिल जाते हैं, परंतु कामयाबी तो साथियों मेहनत करने से ही मिलती है। मौके बार बार मिलते हैं, परंतु कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती है। तो इन सब बातों में आपको नहीं पढ़ना है, ये सब बकवास नियम है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि यदि आप पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आसान प्रश्न है, जो वन लाइनर प्रश्न है, जिनमें लगता है कि मैं एकदम कर लूंगा, उसको पहले कर लीजिए। जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि थोड़े बहुत जो कैलकुलेटिव है मैथ रीजनिंग में, उनको भी कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन लगे कि जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, उनको तो छूना ही नहीं है आपको, नहीं तो नेगेटिव में जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन लगे जिसमें कि हो सके कि 2 ऑप्शन ये या ये सही हो सकता है और थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है मुझे उसको सॉल्व करने में, तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके आप आगे बढ़ जाइए। बाद में समय मिले तो उन प्रश्नों को सॉल्व करके आप आंसर मार दीजिए। साथियों, मैं हमेशा से कहता हूं कि एक्यूरेसी यदि अच्छी रहेगी तो सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बकवास काट रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपने मेहनत पे, अपने दम पे साथियों नौकरी हासिल करनी है। मैंने खुद भी 2023 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी पाई हुई थी, तो भाई सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। साथियों, तुक्का मारने की कोई टेक्निक होती ही नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। कोई कहेगा कि ऑप्शन ए मारिए तो कोई बी मारिए, और लॉजिक सब लोग अलग अलग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ऑप्शन का लेंथ सबसे बड़ा होगा वो मार दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एकदम प्रश्न का ऑप्शन समझ ही में नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में डी मार दीजिएगा। सारे के सारे बकवास रूल है साथियों, आपको इन सबों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।